वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हाउ टू फाइंड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, और इसका फर्स्ट प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द रैंक ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे ए मैट्रिक्स दिया है जिसका ऑर्डर है 3/3। इट मीन्स इसमें 3 रोज 3 कॉलम्स है। हमें इसका रैंक पता करना है। तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, और अभी भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकॉन है उसको ऑल पे सेट करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो चलो फाइनली ये प्रॉब्लम अब हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो गिवन ए मैट्रिक्स है वो हम यहां लिख लेंगे। तो गिवन मैट्रिक्स जो है वो 3/3 ऑर्डर का है, जैसा हमने कहा था, क्योंकि इसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है। इट मीन्स टोटल यहां 9 एलिमेंट्स है। तो ए मैट्रिक्स हमने यहां लिखा है, उसका ये देखो ये ए मैट्रिक्स तैयार हो गया। और अब हमें इसका रैंक अगर पता करना है तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर हो तो ही उसका रैंक आप पता कर सकते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जो मैट्रिक्स का लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 होते हैं उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। देखो इसमें लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स क्या है, तो ये देखो ये जो हमने ट्रायंगल में जो बनाया ना, ग्रीन कलर का ट्रायंगल बनाया, उसमें एलिमेंट क्या है 2 - 2 8। तो ये 3 प्लेस पे अगर 0 आ गया, इसका मतलब लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 हो जाएंगे, तो उसको फिर आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहोगे। ठीक है, तो ये 3 प्लेस पे 0 ले आने के लिए चलो रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करेंगे। तो देखो हमने यहां इक्वेशन लिखी है, पहली इक्वेशन R2 की, दूसरी इक्वेशन R3 की, यानी सेकंड रो और थर्ड रो में हमें 0 चाहिए ना, इसलिए सेकंड रो का इक्वेशन और थर्ड रो का इक्वेशन बनाएं। अब देखो न्यू मैट्रिक्स जो बन रहा है उसमें फर्स्ट रो जो है वो एज इट इज है, सेकंड रो और थर्ड रो में चेंजेस होंगे। चलो सेकंड रो में क्या चेंजेस होंगे? सेकंड रो के एलिमेंट्स R2 के इक्वेशन से निकालो, R2 - 2 ऑफ R1। तो देखो R2 के एलिमेंट्स माइनस R1 के एलिमेंट्स, उसके पहले 2 लगा है, तो उसके थ्रू देखो हम साइड में जो यहाँ रफ कैलकुलेशन बता रहे, तो उसके थ्रू हमें यहाँ पे एलिमेंट्स मिले हैं। देखो सेकंड रो के न्यू एलिमेंट्स मिले 0 - 7 - 6। चलो थर्ड रो के एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए R3 इक्वेशन का यूज करेंगे। सो थर्ड रो के एलिमेंट्स R3 + 2 इंटू फर्स्ट रो के एलिमेंट्स, ये हमने इक्वेशन में लिखा है। और इसके थ्रू देखो फर्स्ट एलिमेंट मिला 0, सेकंड एलिमेंट मिला 14, और थर्ड एलिमेंट जो है वो हमें मिल जाएगा यहाँ 12। तो इस तरह से ये न्यू मैट्रिक्स मिल गया। अब चेक करो क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? इट मीन्स क्या इसमें सभी लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 हो गए? नहीं। यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो ये 14 देखो है, जो कि हमें वहाँ पे भी 0 चाहिए, क्योंकि हमने एक ट्रायंगल बना के बताए थे, देखो ऐसा ट्रायंगल, और यहाँ पे हमने बताया है कि लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 चाहिए। तो 14 की जगह 0 ले आना है, मतलब थर्ड रो में 0 चाहिए। तो क्या करो, थर्ड रो के लिए इक्वेशन बनाओ, R3 = R3 + 2 ऑफ R2। थर्ड रो का कैलकुलेशन सेकंड रो के साथ करो, फर्स्ट रो के साथ कैलकुलेशन मत करो। ठीक है, सेकंड रो के साथ कैलकुलेशन करना है। तो देखो न्यू मैट्रिक्स बनेगा, तो यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकंड रो एज इट इज रहेगा। थर्ड रो में फर्स्ट एलिमेंट 0, सेकंड एलिमेंट के लिए हम R3 इक्वेशन का यूज करेंगे, जो कि 14 + 2 ऑफ -7, तो ये भी हो जाएगा 0। और थर्ड एलिमेंट के लिए 12 + 2 ऑफ -6, तो ये भी हो जाएगा 0। तो फाइनली थर्ड रो के सभी एलिमेंट 0 हो गए। ठीक है, रफ कैलकुलेशन जो किए थे वो हम इरेज कर लेंगे। और ये देखिए फाइनली लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स हमें 0 मिल चुके हैं। एक और 0 मिला साइड में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 0 आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जहाँ पे ट्रायंगल में 0 चाहिए था वो हमें 0 मिल चुके हैं। यहाँ पे देखो हमने एक डेफिनेशन लिखा है, ये डेफिनेशन में क्या लिखा है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये डेफिनेशन पता होना चाहिए, क्योंकि हमें अब रैंक पता करना है। सो रैंक पता करने के लिए रैंक यानी क्या होता है? रैंक इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स में नॉन जीरो रो की संख्या उसका रैंक होता है। देखो ये जो मैट्रिक्स बना है इसमें फर्स्ट रो में सभी एलिमेंट 0 है क्या? नहीं। इट मीन्स वो एक नॉन जीरो रो है। सेकंड रो में क्या सभी एलिमेंट 0 है? नहीं। इट मीन सेकंड रो भी एक नॉन जीरो रो है। थर्ड रो में क्या सभी एलिमेंट 0 है? यस, सभी एलिमेंट 0 है। ओके, तो यहां पे बताओ टोटल नॉन जीरो रो की संख्या कितनी हुई? तो नॉन जीरो रो की संख्या 2 हुई। इसका मतलब इसका रैंक हो जाएगा 2।
ठीक है, तो हम यहाँ पे बस लिख लेंगे कि सिंस नॉन जीरो रो इज इक्वल, यहाँ पे सिंस देर आर टू नॉन जीरो रो, सो देयरफॉर द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2, ठीक है ना। तो देखो हम यहाँ स्टेटमेंट में लिख रहे हैं सिंस इन द अबव मैट्रिक्स ए नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज इक्वल टू 2, सो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। तो याद रखना हमेशा, कभी भी अगर कोई भी मैट्रिक्स का रैंक पता करना है तो सबसे पहले वो रैंक को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो, जिसमें क्या करना होता है, लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 करना होता है। तो हमने वही किया, गिवन ए मैट्रिक्स में सबसे पहले हमने लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 करे और उससे हमें एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिला, फिर हमने उसका रैंक पता करे। और लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 करने के लिए आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करना है, जैसा हमने यहाँ यूज किए उस तरह से आप लोग भी सॉल्व करेंगे। तो आपको ऐसे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करना चाहिए। तो फाइनली देखो प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट हो गया, रैंक ऑफ ए मिला 2, ठीक है। उम्मीद करते हैं पूरा प्रॉब्लम हर एक स्टेप आपको समझ में आई होगी। ये प्रॉब्लम आप अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देखो। ये था हाउ टू फाइंड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स का फर्स्ट प्रॉब्लम। इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।